आज हम लोगों के विभाग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें हम लोग अपने विभाग के उपलब्धियों को बताने जा रहे हैं। जिसमें कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि राज्य में जो 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिसमें से कि 45 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अपने भवन में संचालित हो रहे हैं, और एक जो बचा हुआ है बहुत शीघ्र वो भी अपने भवन में संचालित होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार पाठ्यक्रम के कार्य शुरू हो गए हैं, और जितने भी भवन हैं, वो जितने भी कॉलेज हैं, वो सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं। 2020-21 तक में तकरीबन 16 कॉलेज अपने भवन में संचालित हो रहे थे, और आज के दिन में सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं, और अच्छे पाठ्यक्रम के साथ सभी में पढ़ाई पठन पाठन की व्यवस्था की गई है, फैकल्टीज़ की व्यवस्था की गई है। जो बच्चे हम लोग के यहाँ हैं उनके खेल कूद की व्यवस्था की गई है, और उनके लैब से लेकर सारे जो टेक्निकल चीज़ होते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। और पठन पाठन के बाद उनके जॉब प्लेसमेंट की व्यवस्था वो भी हम लोग के विभाग के द्वारा लगातार की जा रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं अच्छे जगह पे, और उन बच्चों के अगर आप चाहें तो उनकी सूची भी उपलब्ध करा दी जा सकती है कि जो बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं और उनको कितने पैकेज पे उनको पेमेंट की मिल रहा है। ये सब उपलब्धियाँ हैं हम लोग के विभाग की तरफ से। उसके अलावा आज जो हमारा तारामंडल है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे उत्कृष्ट तारामंडल उसको कह सकते हैं। उस तारामंडल में आप चले जाएं, आज स्थिति ये है कि वहाँ पे सीटें खाली नहीं मिल रही हैं, इतनी अच्छी वहाँ की व्यवस्था हो गई है। और उसके अलावा जो हमारा साइंस सिटी है वो लगभग 80% के आसपास में कंप्लीटेशन उसका हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र उसका भी कार्य हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यही सब हमारा शेष है, यही हम लोग के विभाग की उपलब्धियाँ हैं। और अगर कुछ आप जानना चाहें तो हमारे पास प्रेस नोट है। लिटरल एंट्री जो हुई है उसमें आरक्षण का पालन किया गया क्या है सर? बिल्कुल पालन किया गया है, लेटरल एंट्री में आरक्षण का पालन किया गया है। और जरा अनंत बाबू इस पर जितने भी नामांकन हमारे यहाँ होते हैं वो सभी में आरक्षण के नियम का पालन किया जाता है, चाहे वो लैटरल एंट्री हो या रेगुलर एंट्री। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि वो लैटरल एंट्री है क्या? सर हम बता देते हैं सर, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ बीटेक की पढ़ाई होती है उसमें जो कर्णांकित छात्र की संख्या होती है उसका 10% रिजर्वेशन होता है फॉर लैटरल एंट्री फ्रॉम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। एंड जो डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है उसमें 10% लैटरल एंट्री होता है ITI के बच्चों के। तो दोनों में, इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक वालों के लिए 10% लैटरल एंट्री होता है, और पॉलिटेक्निक में ITI के छात्रों के लिए लैटरल एंट्री होता है। इसमें भी रिजर्वेशन का पालन किया जाए। मतलब जो बच्चे IIT छोड़ करके आना चाहते होंगे, ITI में जो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, जो मेरिटोरियस छात्र होते हैं, उनको पॉलिटेक्निक में लैटरल एंट्री होता है, और पॉलिटेक्निक के छात्र 3 इयर्स के कोर्स के बाद मेरिट के बेसिस पे उनको बीटेक में लैटरल एंट्री होता है। सीधे सेकेंड ईयर में एंट्री होता है उनका। थर्ड सेमेस्टर में सर कुछ इश्यूज है सर, हम बता दें। हाँ बता दीजिए। माननीय मंत्री महोदय ने जो बताया है हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, कुछ इश्यूज है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। बेसिकली आप जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो हमारा टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, और दूसरे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना या विज्ञान के प्रति उनमें अभिरुचि पैदा करना। ये बेसिकली हमारे विभाग के 2 उद्देश्य हैं। और 7 निश्चय के तहत 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 दोनों में विभाग में कार्य किया गया है। 7 निश्चय 1 में जैसे सर ने बताया 38 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हर जिला में, सभी का अपना बिल्डिंग बन चुका है और अपने बिल्डिंग में ये कार्यरत भी है। और हमारे 46 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, 45 अपने बिल्डिंग में चल रहे, और जो एक बचा हुआ है वो भी बहुत जल्द अपने बिल्डिंग से काम करना शुरू कर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने ध्यान दिया है, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का ये निर्देश था कि ये पूरी तरह से आवासीय रहे। हम लोगों ने वहाँ फैकल्टी के लिए भी हम लोगों ने रेसिडेंसेस डेवलप करना प्रारंभ कर दिया है। जहाँ पे रेसिडेंसेस अब कम पड़ रहे हैं वहाँ पे अतिरिक्त रेसिडेंसेस के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए अच्छे क्वालिटी का लेबोरेटरी सेटअप किया है, कंप्यूटर साइंस लैब्स सेटअप हुए हैं, लाइब्रेरीज है, वर्कशॉप्स है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं
हर कॉलेज में, वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वहाँ पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। हर कॉलेज में वाईफाई की कनेक्टिविटी है, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करने पड़ते हैं, बहुत सारा ऑनलाइन एक्टिविटीज करना पड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए हाई एंडेड वाईफाई कनेक्टिविटी हमने हर कॉलेजेस में उपलब्ध कराया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि निर्बाध बिजली का व्यवस्था रहे, इसके लिए हम लोगों ने हर एक कॉलेज में डेडिकेटेड फीडर की सुविधा उपलब्ध कराई है। बहुत हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।